हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी और कल से हम अलग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट यानी कि संडे को आपका एग्ज़ाम हुआ है, यानी जो आपका एक क्लर्क का और एक दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम हुआ है, और जहाँ से भी वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हम वहीं से कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमने देखा है कि लगभग यानी कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठकर आए एक साथ में। हो सकता है फिर से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएं, तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। खासकर मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनका अभी आगे एग्जाम है, चाहे वो सीटी है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, कैनाल पटवारी है, या फिर कोई दूसरी पोस्ट के लिए आपने जो भी आवेदन किया, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोकरी बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा फरीदाबाद है, और इस फरीदाबाद को मलिन बस्तियों का शहर भी कहते हैं, और जनसंख्या सबसे अधिक है यहाँ की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, जो कि इसका जो क्षेत्रफल है 742-43 वर्ग किलोमीटर है। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपसे सीधा पूछता है कि हरियाणा में यानी कि तरु दिवस कब मनाया जाता है। ये वृक्ष आपको नहीं मिलेगा, तरु मिलेगा, यानी कि वृक्ष की जगह क्या मिलेगा, तरु मिलेगा आपको जब एग्जाम में रिपीट होता है। तो ये आपका कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। बात एक ही है, वृक्ष आए या तरु आए, तो दोनों का आंसर एक है, बात एक है, यानी कि कई शब्द, जो शब्द होता है आपका उसके कई पर्यायवाची होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो गन्ना ब्रीडिंग सेंटर आपका कहाँ पर रहेगा? तो ये आपका करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। छोटे बच्चों का मुंडन के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा रहेगा? तो ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बाबा जमुना दास का मेला छोटे बच्चों के मुंडन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? तो इसका जो राइट बनेगा, गुरु नानक का देव का प्रसिद्ध मेला सोनीपत में लगता है, और इसका जो स्थान रहेगा अकबरपुर बरौटा रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट है। बाग बगीचों का विरासत महोत्सव पंचकुला में कब से आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका काल का, यानी कि पिंजौर पंचकुला में लगता है। जो बगीचों का यानी कि एक मेला लगता है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये आपका 2006, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज कब स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज आपका कहां पर है? तो ये आपका सोनीपत में है। और स्थान अगर आपसे पूछ ले सोनीपत का कौन सा स्थान रहेगा? मुरथल रहेगा। कौन सा रहेगा? मुरथल रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मुरथल कहां पर है? सोनीपत में है। और ये 1987 में इसकी स्थापना हुई है, 1987, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है, यानी कि कल्चर से जुड़ा हुआ, हम कह सकते हैं रीति रिवाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है हरियाणा का। हरियाणा में मृत्यु भोज की जो प्रथा को किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे एक दो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कई बार पूछ लेता है कि भाई जो 18वीं शताब्दी में यानी कि जो खेतों की जुताई बुवाई है, यानी कि वो किस वार से करते थे किसान? तो बुधवार से, और जबकि 19वीं शताब्दी में सोमवार से करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा में मृत्यु भोज की प्रथा को किस नाम से जानते हैं? काज या मौसर या खोडिया, या फिर ए और बी दोनों ही सही रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। प्रदेश में झींगा पालन मदद करने वाला देश कौन सा? यानी कि झींगा पालन की अगर हम बात करें तो प्रदेश की, यानी कि हरियाणा की मदद करने वाला देश कौन सा रहेगा? तो ये भी एक जबरदस्त और एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन बन सकता है तितली पार्क। कौन सा? तितली पार्क हरियाणा में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में। ऐसे ही झींगा पालन में मदद करने वाला देश कौन सा रहेगा? वियतनाम रहेगा। कौन सा रहेगा? वियतनाम रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। स्मार्ट शहरों को बसाने में हरियाणा की मदद कौन सा देश कर रहा है? तो यानी कि स्मार्ट शहर कहां पर बसाए जाएंगे? तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो आपके शहर है, यानी कि केएमपी के पास में, कहां पर? केएमपी के पास में बसाए जाएंगे, यानी कि कुंडली मानेसर पलवल जो आपका हाईवे है, इसी के पास में एक रेलवे कॉरिडोर की भी स्थापना की जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके पास है। तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी कि किस देश की मदद से यानी कि आपके बसाए जाएंगे? तो कनाडा रहेगा। कौन सा रहेगा? कनाडा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट है। अंबाला विभाग को समाप्त करके दिल्ली विभाग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, यानी कि कब शामिल किया गया? यानी कि जो अंबाला डिपार्टमेंट को उसको समाप्त कर दिया गया और दिल्ली में उसको मिला दिया गया। तो ये कब की बात रहेगी? 1886। कब की बात है? 1886। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणवी बोली का प्रसिद्ध क्लासिक गायक कौन थे? तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणवी बोली के प्रसिद्ध क्लासिक गायक हैं आपके बाजे भगत। कौन है? बाजे भगत लक्ष्मी चंद को यानी कि सूफी दर्शन की मीरा भी कहते हैं और इसे सूर्य कवि के नाम से भी जानते हैं। दीपचंद जो बहमन है इसे हरियाणा का कालिदास भी कहते हैं। और ये कहाँ से हैं? ये आपके सोनीपत से हैं। ये भी सोनीपत से और बाजे भगत भी सोनीपत, यानी कि मतलब लगभग सभी का संबंध सोनीपत से, जबकि इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। स्कंद पुराण ग्रंथ में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? इसका जो राइट बनेगा, स्कंद पुराण में इसे हरि क्षेत्र कहते हैं, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सफीदो आपका जींद में है और कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई है। और दोस्तों अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्टेड हमारे 1000 क्वेश्चन ज्वाइन करते हैं हरियाणा जीके के, एक भी मतलब कि आसान क्वेश्चन नहीं है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको 79 रुपये यानी कि 79 रुपये आपको पे करना है और ज़्यादा फीस नहीं है। और साथ के साथ आपको यानी कि 1000 क्वेश्चन के साथ साथ आपको यानी कि एग्रीकल्चर के 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और करंट अफेयर यानी 2021 की जनवरी से नवंबर तक की आपको करंट अफेयर मिलेगी हरियाणा की। तो ये सब कुछ केवल 79 रुपये में आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। और भाई हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस एक बात का ध्यान रखना, नौकरियां बार बार नहीं निकलती, मौके बार बार नहीं मिलते और मेहनत भी कोई इंसान वो बार बार नहीं कर सकता, तो इसका फायदा उठाएं। तो निम्नलिखित में से अली बख्श का मकबरा कहां पर है? तो इसका जो राइट बनेगा गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रसिद्ध टीवी कलाकार कुणाल कपूर का संबंध कहां से है? तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा का प्रसिद्ध टीवी कलाकार ये आपके फरीदाबाद से रहेंगे। तो डी बिल्कुल इसका राइट है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, निम्नलिखित में से हरियाणा का सचिवालय कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा का सचिवालय, तो इसका यानी कि ये जो सचिवालय ये विधानसभा में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। शाहजहां के शासनकाल में नारनौल का दीवान कौन था? तो नारनौल वैसे आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। और एक आपका आता है नारनौंद। कौन सा? नारनौंद। तो वो आपका हिसार में रहेगा और नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। और नारनौल को प्राचीन समय में सिंगों का डहर, तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। और प्राचीन समय में ये व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो इसका जो राइट बनेगा, शाहजहां के शासनकाल में नारनौल का दीवान कौन था? तो मुकंदास। ठीक है, कौन था? मुकंदास। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध कौन सी शताब्दी का है? तो ये भी आपको पता होना जरूरी है कि सबसे प्राचीन बांध कौन सा है। तो ग्रेविटी बांध है। कौन सा है? ग्रेविटी बांध है। और इसे अनंगपुर बांध के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका कहां पर है? फरीदाबाद में है। सबसे प्राचीन बांध है और इसे यानी कि हाइड्रोलिक बांध भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे झूलता हुआ बांध भी कहते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा, ये कौन सी शताब्दी का है? 8वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? 8वीं शताब्दी का। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। रजनीगंधा पुष्प किस जिले में मतलब सबसे अधिक होता है इसका उत्पादन, या फिर किस जिले से इसका संबंध रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा रजनीगंधा, तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि फरीदाबाद। और गेंदा अगर आपसे पूछ ले तो सबसे अधिक कहां पर होता है? गुरुग्राम। और गुलाब अगर आपसे पूछ ले तो वैसे पहले तो चंडीगढ़ रहेगा आंसर, अगर ऑप्शन में चंडीगढ़ नहीं है तो फिर आपका पंचकुला रहेगा। तो इसका जो राइट है यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी क्षेत्र समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट बनेगा, पंजाबी क्षेत्र समिति या हिंदी क्षेत्र समिति जब यानी कि विभाजन हो रहा था, मांग उठ रही थी अलग राज्य के लिए, तो इसका जो अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट बनेगा, बलवंत तायल बनाया गया, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जलीय यानी कि जो जलीय सत्र मानचित्र लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना? तो इसका जो राइट बनेगा, जलीय जो मानचित्र है लागू करने वाला देश का यानी कि प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो हरियाणा बना है। और सीधा सा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि हम हरियाणा जी के ही कवर कर रहे हैं। तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है, एनसीआर में शामिल हरियाणा के कुल कितने जिले हैं? तो यानी कि जो एनसीआर यानी दिल्ली क्षेत्र में जो आते हैं, तो हरियाणा के कितने जिले को शामिल किया गया? पहले ही आपके 13 जिले थे और यानी कि 14वां जो जिला है आपका वो चरखी दादरी बन गया जब से बनाया गया। 2016 में इसकी स्थापना हुई है, दिसंबर 2016, जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और अब कितने जिले हो गए हैं? तो आपके 14 जिले हो गए, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। और दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये भी एक जबरदस्त और एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हरियाणा के किस जिले में पर्यवेक्षक एवं राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई है? हरियाणा के किस जिले में
ये आपका पर्यवेक्षक एवं राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई है। तो इसका जो राइट बनेगा, किस जिले में इसकी स्थापना की गई है, तो इसका जो सही आंसर है अंबाला। कौन सा रहेगा? अंबाला। और सबसे पहला बस स्टैंड भी कहां पर स्थापित किया गया? अंबाला 1950 में। और इसका फिलहाल में नाम क्या है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड है। तो यानी कि यहीं पर एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है अंबाला के अंदर, जो यानी कि इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम रहेगा। और हॉकी का इंटरनेशनल आपका यानी कि कैथल में रहेगा। और क्रिकेट का आपका कहां पर है? यानी कि फरीदाबाद में, राजा नाहर सिंह के नाम से। तो डी बिल्कुल इसका राइट है। और दोस्तों अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।